स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में उसने मतलब ये क्वेश्चन 21 से 26 देने तक उसने हमें कहा था कि आपने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में एक थ्योरम इस्तेमाल करना है 2.2 के मुताबिक। तो वो थ्योरम हमारा आगे बेसिक में इस्तेमाल होता है, वो लिमिट्स के लिए फिर आगे। तो इसको 24 और 25 को करने के लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं आपको समझाऊंगा। ज़रा आपने गौर से देखना है वो थ्योरम है क्या हमारे पास। अगर आपको उस थ्योरम की समझ आ गई तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, वो थ्योरम ये है हमारे पास कि हम लिमिट अप्लाई करें। देखें लिमिट, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये जो यहाँ पे रकम दी गई है, ठीक है। z अप्रोचेस टू z नॉट ऑफ f ऑफ z, यहाँ पे f ऑफ z है ना, क्योंकि फंक्शन z का है। अगर हमारे पास ये बराबर आ जाता है इन्फिनिटी के, और अगर इसका हम क्या करते हैं, इन्वर्स लेते हैं, z अप्रोचेस टू जी नॉट यानी कि 1/f करके देखते हैं, और वो बराबर आ जाता है 0 के, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो लिहाजा ये थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू छाप सकते हैं एक तरीका करके। थ्योरम क्या है, हमने ये टर्म करके इसका आंसर इन्फिनिटी लाना। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब आंसर इन्फिनिटी आएगा, हम डायरेक्ट इन्फिनिटी के इक्वल लिख देंगे। तो देखें यहाँ पे वो थ्योरम अप्लाई होने लगा है। तो मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पता क्या करूँगा, वो थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा z अप्रोचेस टू माइनस आयोटा ओवर 2, और यहाँ पे मेरे पास पता क्या आ जाएगा, इसका टोटली अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 2z प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा z प्लस आयोटा। ठीक है, ये टर्म आ गई ना, क्योंकि मैंने 1/f किया, इसका बटे का बटा उलट गया, ये बटा ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, यानी कि उल्टी रकम हो गई टोटली। अब मैं इसकी लिमिट पुट करके देखता हूँ। देखो 2 इंटू माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और बटे में भी ऐसे ही 1 माइनस आयोटा z की जगह क्या पुट हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 2 से कैंसिल, उससे पहले तो हमें इनके साथ कुछ करना ही पड़ेगा। तो 2 इंटू मेरे पास आ रहा है जी स्टूडेंट्स, ये कैंसिल ही होता है। मैंने ओवरऑल ब्रैकेट लगा दी इस तरह से, अब ब्रैकेट इसकी अलग, ये अलग चीज़ है, ये देखें। तो ये मेरे पास देखें 2 से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है, और प्लस आयोटा। और बटे की बात की जाए, उसको हल किया जाए या ना किया जाए, आप हल करके देखिएगा, आंसर हमारे पास पता क्या बनता है। देखो माइनस आयोटा ओवर 2 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 और प्लस आयोटा। आप इन तीनों को हल करके देख लें, आपके पास बटे में 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये बन जाएगा 1/2, और आयोटा के हाफ में से ये बटे पता क्या बन रहा है, ऊपर आ रहा है 0 और बटे में आ रहा है, देखो बटे में ये बन जाएगा -1/2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और पूरे आयोटा में से हाफ आयोटा निकालो तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा ओवर 2। तो देखो ये आंसर 0 आ रहा है, लिहाजा हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर हमने इसका इन्वर्स लिया, हमें आंसर 0 मिला, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, लिमिट ऑफ माइनस आयोटा ओवर 2 इंटू 1 माइनस, अब हम सीधी रकम लिखेंगे z प्लस आयोटा, हम लिखेंगे एज अवर थ्योरम इज सेटिस्फाइड एंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सो 2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका आंसर इन्फिनिटी है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी में करेंगे, क्योंकि वो भी सेम एज इट एज है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमारे पास देखें, अब लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसमें दो थ्योरम अप्लाई होने वाला है। एक वो मेथड जिसमें इन्फिनिटी, अगर हमारी लिमिट इन्फिनिटी हो तो हम, आपको पता है, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से सबसे हायर पावर को कॉमन लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें थ्योरम के मुताबिक, यानी कि ये जो थ्योरम था, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू, ये क्या होता है जी, हमारे पास f ऑफ z डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है इन्फिनिटी के। और अगर इसका अपोजिट करके लिया जाए, इन्वर्स करके लिया जाए, तो वो हमारे पास बराबर आना चाहिए किसके, 0 के। तो हमने अपोजिट करके ही देखना होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट पहले हम ले लेंगे, लिहाजा हमारे पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये नॉमिनेटर ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। तो आयोटा z -3 ऊपर आ गया, यानी कि टोटली इस रकम का उल्टा हमने कर देना, z स्क्वायर -2 प्लस 3 आयोटा होल के साथ z है प्लस 1, ये बटे में आ गया। अब हम ऊपर देखें, z स्क्वायर दोनों में बड़ी रकम है, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में, तो लिहाजा हम z स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके साथ इन्फिनिटी लगा हुआ है। तो z स्क्वायर कॉमन आया, अंदर रह गया, देखो आयोटा z ओवर z स्क्वायर आना है। चलो एक दफ़ा आपके लिए लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये आ गया, और बटे में आ गया मेरे पास, देखो यहाँ से भी z स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा होल के साथ z बटे में z स्क्वायर,
और आगे प्लस 1/z²। ये रकम्स आ गई सारी। अब देखो हमारे पास बनता क्या स्टूडेंट, z² से कैंसिल, आगे लिमिट सी डायरेक्ट अप्लाई होनी है, तो मैं लिमिट अप्लाई करने से पहले ये आपको दिखा दूँ, ये कट गया, ये भी कट गया। अब लिमिट अप्लाई करने लगो दोनों में, तो ऊपर आ जाएगा देखो आयोटा ओवर इन्फिनिटी, जी की जगह -3 ओवर जी का स्क्वायर भी हो तो वो भी इन्फिनिटी ही बनेगा, और बटे में ये वाली रकमें 1 - 2 + 3 आयोटा ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो देखो ये बनता क्या है ओवरऑल, अगर इसको हल किया जाए, ऊपर आ रहा है देखो स्टूडेंट 0 - 0, ठीक है, यही आ रहा है, और बटे में हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस, ये मेरे पास 0 आ जाएगा, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा +0। तो देखो बटे में आ रहा है 0, ऊपर 0, बटे में 1, तो ये 0 ही आ रहा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये 0 के इक्वल है तो लिहाजा हम लिख देंगे एज अवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। वो सारी रकम आपने दोबारा लिखनी है जो आपके पास स्टार्ट में थी, साथ में z +1 और बटे में आयोटा z -3, इसको आपने = इन्फिनिटी लिख देना। बस आपका इतना सा ये क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा, वो इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में होगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।